हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे मानव मस्तिष्क के कार्य के बारे में। इससे पहले हमने आपको मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में बताए थे और किस भाग से कौन सी प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में बताए थे। आज हम जानेंगे मनुष्य मस्तिष्क के विभिन्न कार्य। देखेंगे मनुष्य मस्तिष्क का जो कार्य होता है वो मुख्यतः 4 कार्य इस प्रकार से होते हैं कि पहला होता है आवेग को ग्रहण करना, दूसरा होता है सूचनाओं का भंडारण, तीसरा होता है कि आवेग की अनुक्रिया करना, चौथा होता है आवेग का सहबंधन करना। तो बारी बारी से इस चारों चीज़ों को समझते हैं कि क्या है। चलिए, मानव मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। पहला कार्य जो है इसका वो है आवेगों का ग्रहण। यह विभिन्न आवेगों को ग्रहण करता है और उन आवेगों का विश्लेषण करता है। ठीक है, समझिए इस बात को। दूसरा कार्य जो इसका है, मस्तिष्क का दूसरा कार्य सूचनाओं का भंडारण। यानी कि ये सूचना को भंडारित करता है, अर्थात कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्र करके रखता है। यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह विभिन्न सूचना या ज्ञान को एकत्र कर रखता है। ठीक है। इसका जो तीसरा कार्य है, इस प्रकार से तीसरा कार्य जो है आवेगों की अनुक्रिया का अर्थ यह है कि यह किस आवेग को किस कार्य के लिए लाया गया है उसके बारे में निर्देश देना। यह शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेग को ग्रहण कर एवं उसका विश्लेषण कर
तंत्रिका के द्वारा आवेग आवेगों को ग्रंथियों एवं अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश देती है। निर्देश कहिए या आदेश कहिए, निर्देश देता है। इस प्रकार से निर्देश देता है। इसका चौथा जो कार्य होता है वो होता है आवेगों का सहबंधन। आवेगों का सहबंधन। इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा शरीर बहुत जटिल कोशिकाओं से बना, बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है, तो जटिल है। इसीलिए विभिन्न संवेदी अंगों से एक साथ बहुत सारे आवेग प्राप्त होते हैं मस्तिष्क को, जिसको यह क्या करता है, संबंधित करके उसके उचित स्थानों पर कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है। मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त किए गए अनेकों आवेग को विश्लेषण का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना कि कहाँ पे क्या कार्य होना चाहिए। विश्लेषण कर आवेग का विश्लेषण कर आवेग को सहबंधित करना संबंधित कर उचित कार्य को करने का आदेश देना। देखिए, इस प्रकार से हम मनुष्य मस्तिष्क के कार्य के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ और बताते हैं हम आपको कि मनुष्य मस्तिष्क, जैसे हम बोले हैं कि सूचनाओं का भंडारण करता है। सूचनाओं का भंडारण, यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह क्या करता है कि सूचनाओं या ज्ञान को एकत्र कर रखता है। पता है, मानव मस्तिष्क का एक अपना, मानव मस्तिष्क तो ऐसे तो बहुत सारे सूचनाओं को एकत्र कर लेता है, लेकिन फिर भी इसकी जो सीमाएं हैं जो है वो लगभग जो है 10 टेराबाइट टीबी है। कहिएगा सर 10 टेराबाइट मनुष्य की कैपेसिटी है, मस्तिष्क की क्षमता।
मस्तिष्क की क्षमता, मस्तिष्क की क्षमता करीब कितना है 10 टेराबाइट। तो कहिए सर 10 टेराबाइट कितना करके होता है, तो चूंकि 1024 GB होता है बराबर होता है 1 टेराबाइट के, 1 टेराबाइट। तो इसीलिए गुना कर लीजिए आप 10 से, यानी कि 10,240 GB का हो जाएगा। कितना होता है मस्तिष्क की क्षमता। तो चलिए इसको एक बार पुनः प्रारंभ से देख लेते हैं। आराम से देखिए, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। कहता है मानव मस्तिष्क के कार्य, मानव मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित हैं। आवेग का ग्रहण, तो आसानी से याद रहेगा। जो भी आवेग कहने का अर्थ है आदेश, आदेश को ग्रहण करना, आवेग को ग्रहण करना। यह विभिन्न आवेगों को ग्रहण करता है, उन आवेगों का विश्लेषण करता है, विश्लेषण भी करता है। दूसरा है सूचनाओं का भंडार, यह मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह विभिन्न सूचना या ज्ञान को एकत्र कर रखता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है आवेग की अनुक्रिया। क्या अनुक्रिया, ये प्रतिक्रिया दिया जाए वही बात है, आवेग की अनुक्रिया। यह शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेग को ग्रहण कर एवं उसका विश्लेषण कर तंत्रिका के द्वारा आवेगों को ग्रंथियों एवं अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। समझ गए इस बात को? इसीलिए कहते हैं अनुक्रिया करता है, निर्देश दिया, यानी कि अनुक्रिया किया। आवेग का सहबंधन, आवेग का सहबंधन कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से हम आवेग को बंटवारा करें। अर्थ यही है कि मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त किए गए अनेकों आवेग को विश्लेषण कर उसका संबंधित कर उचित कार्य को करने का आदेश देना, यह कार्य होता है मस्तिष्क का। आवेगों का संबंधित कर उचित कार्य को करने का आदेश देना। इस प्रकार मानव मस्तिष्क के प्रमुख कार्य के बारे में आपने जाना। अगली क्लास में हम आपको इसमें थोड़ा और बचा है, मानव मस्तिष्क के अलावे इसमें कुछ और ग्रंथियाँ भी बचे हैं और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं इसके बारे में, कभी इसके बारे में हम लोग इस पर एक हम आपको वीडियो बना देंगे। और बहुत बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि सर आप केमिस्ट्री का 5 चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ाइए। तो हमने सोचा है कि आपको अगले जो भी क्लास मिलेंगे तो वो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण पे ही मिले, और हो सकेगा तो इसको जितना से जितना हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आपको ये कैसा लगा हमें बताइए।